गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है दोस्तों। बाकी अडानी का मीडिया जितने भी टीवी चैनल हैं और उनके पत्रकार हैं, अर्नब गोस्वामी से लेकर चित्रा त्रिपाठी, अमन गुप्ता, वो तिवारी, वो पांडे जी और गुल्लू देवांगन और वो अंजना ओम कश्यप और न जाने इतने कितने सारे ऐसे पत्रकार लोग हैं। एक उस सुधीर चौधरी, इतने सारे पत्रकार लोग हैं दोस्तों। लेकिन ये सारे के सारे पत्रकार लोग एक एजेंडे पे काम करते हैं। वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की आग कैसे लगाई जाए, इस एंगल पे वो काम करते हैं दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में जो पहलगाम की जो घटना घटी है, उसको जैसे ही वो घटना घटी है उस पर अभी कोई जांच अभी नहीं हो पाई है पूरी, कि उसमें कोई सुरेश है कि महेश है कि अब्दुल है कि लियाकत अली है, अभी इस बात का पता ही नहीं चला है। लेकिन गोदी मीडिया वहाँ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करने के लिए पूरी मीडिया तैयार हो गई है दोस्तों। एक भारतीय जनता पार्टी के मीडिया आईटी सेल वाले ने तो उस महिला का जो अपने पति के बॉडी के पास रो रही है, डेड बॉडी के पास में रो रही है, उसका उसका उन्होंने कार्टून बना के बड़े बड़े विज्ञापन छपवा दिए हैं दोस्तों। और कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछ के मार दिया। उसका उन्होंने कार्टून बना के जो है विज्ञापन ले रहे हैं। और इन सारी घटनाओं को देखते हुए अमित शाह पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर, लेकिन वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो रेड कॉर्पोरेट उनके लिए बिछाई गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी अरब देश की यात्रा पे थे, वो अरब देश की यात्रा को तुरंत स्थगित करके जम्मू कश्मीर न जाके वो जो है बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए चले गए हैं। ये कुछ बातें हैं दोस्तों जो सोशल मीडिया पे वायरल है। एक प्रयागराज के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, शायद वो भी वहाँ गए थे। उनका सोशल मीडिया पे एक लेटर आया है। उस सोशल मीडिया पे लेटर पे वो एक मुसलमान जो भाई वहाँ उनके गाइड के रूप में थे, उनका वो बहुत शुक्रगुजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस संकट की घड़ी में उस जघन्य हत्याकांड के बीच में वो फंसे उनके परिवार को जो है उन्होंने सकुशल 14 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा करके पार कराया दोस्तों। उन्होंने उसके बच्चे को अपने कंधे पे बिठा के 14 किलोमीटर की पहाड़ी रास्ता पार किया। इस बीच में वो शख्स जो है बहुत बार थक गया था, हार गया था, लेकिन उस मुसलमान व्यक्ति ने उसको हिम्मत बंधाया और उन्होंने उसको सुरक्षित जगह पर उसके परिवार को पहुंचाया दोस्तों। एक टट्टू वाले भाई हैं जिनका हत्या हुआ, जो निहत्थे थे, वो उस आतंकवादियों से उस बंदूक को लूटने के हिम्मत किए और उससे भी गोली मार दिया गया। सोशल मीडिया पे उसके भी परिवार का जो अंतिम संस्कार हो रहा था, तो उनके भी परिवार का वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे। उनके भी घर परिवार और उनके बच्चे और उनकी पत्नी जो है बिलख रही हैं दोस्तों। वो भी एक मुसलमान था। बेंगलुरु का एक मुसलमान दाम्पत्य है, हस्बैंड वाइफ थे, वो भी उस हमले में मारे गए हैं दोस्तों। वो चाहते तो वो भी कलमा पढ़ सकते थे, वो भी पैंट खोल के दिखा सकते थे कि वो क्या है, लेकिन इस घटना में 3-4 मुस्लिम परिवार भी मारा गया है। हम इस हत्या के कांड की जघन्य हम निंदा करते हैं दोस्तों, और इसकी जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर सारा कुछ है। जब ताज होटल में जब हमला हुआ था, तो यही प्रधानमंत्री जी बहुत सारे सवाल उठा रहे थे कांग्रेस की सरकार और मनमोहन के ऊपर में। वो कह रहे थे कि सारी एजेंसियां, सारी पुलिस, सारे सैनिक, सारा खुफिया, आईबी, सारा का सारा कुछ जो है केंद्र सरकार के ऊपर में है, सारी बॉर्डर केंद्र सरकार के अंदर में है, सारी चीज़ केंद्र सरकार के अंदर में है। तो ये घुसपैठी घूस कैसे रहे हैं, ये पैसा कहाँ से लेके आते हैं, गन कहाँ से लेके आते हैं, इन पे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर में। लेकिन आज अगर आप सवाल उठाएंगे नरेंद्र मोदी के ऊपर में, तो कुछ अंधभक्त टाइप के लोग सोशल मीडिया पे आके कह रहे हैं कि आपको अभी देश के बारे में सोचना चाहिए, आपको सरकार का साथ देना चाहिए। हम सरकार के साथ हैं, हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पे जांच हो। जिस तरीके से पुलवामा हमला हुआ, जिस तरीके से उरी हत्याकांड हुआ, और भी ना जाने ऐसी बहुत, संसद भवन में जो कांड हुआ है, संसद भवन के आतंकी हमले हुए, अमरनाथ पे आतंकी हमले, सारे के सारे आतंकी हमले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। और कुछ आतंकवादी तो इनके पार्टी में भी हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आप जानते होंगे, वो माले बम ब्लास्ट में खुद ही वो आरोपी रही हैं, वो खुद बम ब्लास्ट की आरोपी रही है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश बजरंग दल के एक कार्यकर्ता के घर से बम गोला बारूद का जखीरा बरामद हुआ है, और समय समय पे आरएसएस के लोगों के घर में बम गोला बारूद बरामद हुए हैं, और आरएसएस का भी इसमें हाथ होता है दोस्तों। ये जब हिंदू मुस्लिम की जो बात होती है और जब हिंदू मुस्लिम का जो नफरत फैलता है, तो इससे बीजेपी को बहुत फ़ायदा होता है। उससे जो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को कट्टर बनाने में इनको मदद मिलती है, और एसटी एससी ओबीसी के लोग, हमारे भाई लोग जो है, इस हिंदू मुस्लिम के चक्कर में वो कट्टर बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं दोस्तों। तो निश्चित ही मैं चाहूँगा कि इसकी जांच हो, और सरकार के अंदर ही सब कुछ है।
और जिस तरीके की पुलवामा में 300 आरडीएक्स कहाँ से आ गए। एक सरदार देवेंद्र सिंह, वो 4 आतंकवादियों को लेकर दिल्ली जा रहा था, उनकी भी बेल हो गई, जमानत हो गई। बीजेपी की सरकार में षड्यंत्र पूरा करके उनको बेल दिया गया और भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे पे चुप है दोस्तों। आज हम सरकार से सवाल करिए कि क्यों ना आपसे ही क्यों ना पूछा जाए कि सारा का सारा तंत्र आपके पास में है, आप जवाब दीजिए। कब तक आप जो है देशभक्त का ओढ़ा छोड़ के आप जो है आंसू बहाएंगे और खाली बस चुनावी रैली में जाके गरियाएंगे। बिहार विधानसभा में जाके, बिहार में जाके प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को गरिया रहे हैं कि हम एक से एक सज़ा देंगे। तुमको क्या सज़ा देंगे? तो देख ही रहे सज़ा दे रहे हैं आप। और बंगाल में भी चुनाव है, बिहार में चुनाव है, तो हिंदू मुस्लिम करने का ये बहुत बढ़िया मौका है और भारतीय जनता पार्टी ये मौका चूकेगी नहीं दोस्तों। वो आपदा में भी अवसर खोलने वाली पार्टी है। मैं अपने सारे दोस्तों लोगों से निवेदन करूंगा कि वो इस पार्टी को बहुत गंभीरता से, की बारीकों से जांच करे। आपके लिए कुछ नहीं करने वाली है। जो पार्टी 700 किसानों की हत्या करवा सकती है, 700 किसान को सुसाइड होते हुए देख सकती है, वो क्या नहीं कर सकती है। पुलवामा में मरे हुए नौजवानों के लिए वोट मांग रहे हैं नए वोटरों से प्रधानमंत्री जी, और प्रधानमंत्री जी तो खुद नफरतबाज हैं। वो तो खुद नफरती बात बोलते रहते हैं चुनावी दौरे में। तो नफरत ना फैलने दीजिए दोस्तों। सब लोग इंसान हैं, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। जिसने भी उस जघन्य हत्याकांड की है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन उसकी वजह से आप अपने पड़ोसियों को दुश्मन की नज़र से ना देखें। हम और सब भारत हैं, वो कोई हिंदू नहीं मरता है, कोई मुस्लिम नहीं मरता है, हर एक भारतीय मरता है और हमारी संवेदनाएं हैं उसके साथ में। और इसकी जांच होनी चाहिए और जांच रिपोर्ट आनी चाहिए। पुलवामा जैसी इस जांच की रिपोर्ट को दबानी नहीं चाहिए दोस्तों। इतना ही कहना चाहूँगा। तो फिर के दोस्तों, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। संवैधानिक दायरे पर रह के आप बोलिए, क्योंकि आपको बातों को बोलने के लिए आपके पास कोई मीडिया नहीं है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को ही बोलना पड़ेगा दोस्तों, सवाल सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।